चलिए स्टार्ट। अच्छा, तो आप में से कितने लोग हैं जो अंधविश्वासों को मानते हैं? यहाँ पे है कोई? बस एक ही है। तो चलो मैं ना आपको इनसे रिलेटेड कुछ किस्से सुनाती हूँ, ठीक है? तो अब हुआ क्या, मैं कल अपने घर से ट्यूशन के लिए निकल रही थी, तो तभी एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। भाई साहब, मुझे सर से इतनी गालियां पड़ी हैं ना ट्यूशन में, जितनी आदि पुरुष को बनाने के बाद उसके मेकर्स को भी नहीं पड़ी थी। तो अब भाई मम्मी ने मुझे बोला तो था कि ये काली बिल्ली वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। तो यार मुझे ना यकीन नहीं हुआ, मैं कहा चलो मम्मी की बात को टेस्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, जिस बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था ना, मैंने उसी बिल्ली को व्हाइट कलर से पेंट कर दिया और फिर उससे रास्ता कटवाया। भगवान कसम, इस बार बिल्ली के साथ ही उल्टा हो गया। यार पता है, अभी भी इसके बाद भी ना वो सुकून, वो सैटिस्फैक्शन, वो यकीन आया ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने इंसान को ही जानवर को ही चेंज कर दिया। मैंने इस बार रखा अपने दोस्त को। मैंने अपने दोस्त के मुंह पर काला पेंट कर दिया और फिर उससे रास्ता कटवाया। यार मुझे तो कुछ नहीं हुआ उसके बाद, बस मेरे दोस्त को कुछ दिनों तक कौवे की तरह दिखना पड़ गया। तो ऐसे बहुत से सुपरस्टिशंस हैं जो हम रोज फेस करते हैं, जो हमारी जिंदगी में कूट कूट के भरे हुए हैं, ठीक है? अब ये तो आप सबने बहुत सुना होगा, सभी के घर में चलता होगा कि अगर कोई काम करने से पहले आप छींक दो तो वो काम नहीं बनता। सुना है ना, सबने सुना है। तो अब इससे रिलेटेड भी एक किस्सा है। हमारे बगल में ना शर्मा जी रहते हैं, ठीक है? तो शर्मा जी एक बार सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाने गए, ठीक है? अब जब वो गाय को रोटी खिलाने गए तो गुप्ता जी की बीवी ने छींक दिया। उस छींक से वो बेचारी गाय इतना डर गई कि उसने शर्मा जी को नुक्कड़ तक दौड़ा दिया और बाद में वही रोटी शर्मा जी को खिलाई, तब जाके उनकी जान में जान आई है। तो अब ये एक सुपरस्टिशन और था। अच्छा, अब ये भी सुना होगा कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहां भूत होते हैं, ठीक है? कभी सोचा है आप लोगों ने कि ये भूत लोग पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं? मैंने ना इसकी 3 पॉसिबिलिटीज निकाली। सबसे पहला कि यार यहाँ पे भूत पार्टी ज्यादा होती होंगी, या यहाँ का वाईफाई सिग्नल अच्छा आता होगा, और या फिर यहाँ के पेड़ का 99 एकड़ का किराया कम बताते होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ये एक और सुपरस्टिशन था, ठीक है? अब ये भी आपने सुना होगा, मैंने तो बहुत रेयरली सुना था ये वाला, कि अगर कोई कौवा आपकी घर की छत पे आकर काएं काएं करे तो घर में मेहमान आते हैं। ये वाला सुना है, ठीक है? तो अब हुआ क्या, शर्मा जी जो थे हमारे, उनके घर पे ना बहुत दिनों से कोई मेहमान नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 2 कौवों को भाड़े पे लिया, ठीक है? और फिर उनसे छत पे इतना चिखवाया कि भाई साहब गजब हो गया। उनके सर पे मेहमान आए, लेकिन पुलिस चौकी से उनको गिरफ्तार करने के लिए 2 नंबर का काम करते थे ना। अच्छा, तो अब ये तो आपने अपनी दादी, नानी, मम्मी सबसे सुना होगा कि रात को कभी भी नखून नहीं काटने चाहिए, सुना है? तो भाई ये बात सच है, मत काटना। एक बार हुआ क्या था, गुप्ता जी की बीवी जो थी ना, वो उनके पति यानी गुप्ता जी उनके नखून काट रहे थे अंधेरे में, उनके यहाँ लाइट गई हुई थी ना। तो अब भाई उसी दिन के बाद से गुप्ता जी की बीवी कटी हुई उंगली से खाना बना रही है। अच्छा, ये भी बचपन में काफी सुना होगा कि जब जा रहे हो तो किसी को पर लांघ के नहीं जाना चाहिए वरना हाइट छोटी रह जाती है, सुना है? ठीक है? तो अब यार यही रीजन है शायद कि जया बच्चन और राजपाल यादव की हाइट छोटी रह गई। तो हमने ना इस बात को प्रूव करने के लिए खली अंकल का इंटरव्यू लिया, ठीक है? उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें बताया कि उनको भी बचपन में 2 बार लांगा गया है, वरना उनकी हाइट 1 फुट और लंबी होती। ठीक है? तो अब ना कौवे से रिलेटेड एक और सुपरस्टिशन है कि कौवा आपके ऊपर पू यानी पॉटी कर जाए तो गुड लक आता है। अच्छा, तो चलो गुड लक की चाह में मैं एक बार छत पे 2 घंटे कौवे के नीचे खड़ी रही, लेकिन कौवे ने मेरे ऊपर पू करने में तो अपनी बेइज्जती समझी। तो उसको बड़ा मनाने के बाद और 2 बार खाने का इनविटेशन देने के बाद वो मान गया। बट यार उसके पू करने के बाद ना गुड लक तो आया नहीं, उल्टा रास्ते में चलते फिरते लोग और पूछ रहे हैं, बेटी शैम्पू करने के बाद बाल नहीं धोए का?
मेरी मम्मी ना मुझे कभी भी घर से मीठा खिलाकर नहीं भेजती, ठीक है। वो तो भाई मुझे चॉकलेट खिलाने के बाद भी एक वो नमकीन वाली जो टॉफी आती है ना, वो भी उसके ऊपर खिला देती हैं। एक बार तो उन्होंने लड्डू के ऊपर गोलगप्पे का पानी पीने को कह दिया था। बस तभी से मुझे घर से मीठा खाने में डर लगता है भाई साहब। तो अब एक पता है एक चीज है, मेरे ऊपर ना इन सब सुपरस्टिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ना बहुत से उपाय कर रखे हैं, ठीक है। काले घोड़े की नाल सुना है? अब यार काले घोड़े की नाल तो मेरे को मिली नहीं, तो हमने खच्चर से ही काम चला रखा है। बाकी पूकी बाबा का साथ है और घर के दक्षिण पश्चिम में उन्हीं की तस्वीर है। धन्यवाद।